सो हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो होगा न्यूमेरिकल सेक्शन का पार्ट 2 होगा। ओके एंड इस वीडियो में बेसिकली हम कार्नोट इंजन पर बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम है और जितनी भी वेराइटी बनती है सारी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। सो प्रीवियस वीडियो जो मैंने पार्ट 1 डाला है न्यूमेरिकल सेक्शन का, उसमें 49 तक मैंने करवा दिया। ओके ना, आज का जो क्वेश्चन है वो 50 है, इसे सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ जो आपको दिमाग में याद रखने हैं। ओके, याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स होता है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स होता है वो हमेशा ही डिग्री केल्विन में मेज़र किया जाता है। किस में मेज़र किया जाता है? डिग्री केल्विन में। ओके, एंड जो हमारा टेम्परेचर ऑफ सिंक होता है, टेम्परेचर सिंक होता है वो भी हमेशा ही किस में केल्विन, किस में मेज़र किया जाता है? डिग्री केल्विन में। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा टेम्परेचर ऑफ सोर्स और टेम्परेचर ऑफ सिंक जो कोई एग्जामिनर होगा वो आपको डिग्री सेल्सियस में देगा। ओके, क्योंकि कुछ तो काम करवाएगा आपसे, ये थोड़ी ना कि डायरेक्ट डिग्री केल्विन में दे देगा। ओके, पहले अगर डिग्री केल्विन में दे देता तो ठीक है, अगर नहीं देता है डिग्री केल्विन में तो वह सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी हमारा। ओके, क्या रिक्वायरमेंट होगी? डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना। और कैसे कन्वर्ट किया जाता है आई होप आप जानते होंगे कि डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में अगर 273 अगर प्लस कर दें तो हमारा जो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिग्री केल्विन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिग्री केल्विन में। ओके, आई होप यू नो अबाउट इट। ओके ना अपने जो तीसरा है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो क्या है? अगर हम किसी भी सोर्स या फिर किसी भी टेम्परेचर किसी भी सोर्स या फिर सिंक के टेम्परेचर में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं या फिर कमी करते हैं। या तो वृद्धि करें या फिर हम क्या करें? कमी करें। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, तब टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ओके, अगर किसी भी सोर्स के टेम्परेचर अथवा सिंक के टेम्परेचर में कमी हो या फिर वृद्धि की जाए, कमी की जाए या तो फिर वृद्धि की जाए, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में उस समय चेंज नहीं करना है। ऑलराइट। एंड फोर्थ पॉइंट फ्रेंड्स, ये वाला जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज 50 क्वेश्चन नंबर 50 में ये वाला यूज होने वाला है। ऑलराइट। सो फोर्थ पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? याद रखिएगा। ऑलराइट। सो एंड फोर्थ पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? ये नोट बना के लिख लीजिएगा। अगर हमको सोर्स के टेम्परेचर और सिंक के टेम्परेचर का डिफरेंस दिया है, सोर्स के टेम्परेचर और सिंक के टेम्परेचर का हम लोग को डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो तब भी हम इस केस में डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके ना, क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में कन्वर्ट कब करना है? जब केवल और केवल सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर दिया हो, केवल तभी चेंज करना है, अदरवाइज चेंज नहीं करना है। ऑलराइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, जो किताबों में भी नहीं लिखे होते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ पे नहीं चेंज करना है। वेल, इस प्रॉब्लम को मैं फेस कर सका हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि आप इस प्रॉब्लम को फेस करें। ऑलराइट। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके नाउ फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 50 को रीड करते हैं वन टाइम। कि कार्नोट इंजन T1 तथा T2 के बीच में दो कुंडों के बीच में क्या करता है? कार्य करता है। और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि T1 का जो वैल्यू है, ओके, तो हमारा कार्नोट इंजन है T1 तथा T2 के बीच में कार्य करता है। T1 का वैल्यू है 1500 डिग्री सेल्सियस एंड T2 का वैल्यू है 500 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स सोर्स का जो टेम्परेचर है वो है 1500 डिग्री सेल्सियस और जो सिंक का टेम्परेचर है वो क्या है? 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा T1 और T2 कैसे मानते हैं। तो जो हमारा सोर्स का टेम्परेचर होता है, ओके, वो हमेशा ही बड़ा होता है एंड जो सिंक का टेम्परेचर है वो हमेशा ही छोटा होता है। यानी कि जो T1 का जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा ही ग्रेटर होता है T2 से। तो T1 और T2 कैसे मानने हैं? यानी कि जो बड़ा वाला होगा उसे आप T1 मान लें और जो छोटा वाला होगा उसे आप T2 मान लें। ऑलराइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूछ रहा है, एक कार्नोट इंजन है 1500 और 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में कार्य करता है। पहला केस दे रहा है कि अगर सोर्स के टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, ओके, तब उसकी दक्षता क्या होगी, है ना। और T2 जब उसके सिंक के टेम्परेचर में कमी कर दें तब मैं किस स्थिति में बेहतर होगा। कहने का मतलब ईटा 1 और ईटा 2 का मान निकाल लिया और फाइनली हम क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे किसका वैल्यू। अगर ईटा 1 का वैल्यू ज़्यादा है तो पहला वाले केस से इंजन क्या होगा? कार्नोट इंजन बेहतर होगा। अगर ईटा 2 का वैल्यू ज़्यादा है तब क्या होगा? दूसरे वाले केस से कार्नोट इंजन क्या होगा? बेहतर होगा। ऑलराइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। ऑलराइट।
सो कम टू द पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए पहला केस ले रहे हैं हम लोग। कैसे ले रहे हैं पहला केस? बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें। किस में बढ़ा दें? सोर्स के टेम्परेचर में। दैट मीन्स यहाँ पे हम T1 का मान कितना लेंगे? 1500 था। T1 का मान हमारा कितना था? 1500। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो ओबियसली हमारे पास कितना आ जाएगा? 1600 डिग्री सेल्सियस। ओके, 1600 डिग्री। अभी फ्रेंड्स याद रखिए यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज अभी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि जब भी हम किसी सोर्स अथवा सिंक के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करते हैं तब डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया जाता। ऑलराइट, ओके। नाउ T2 का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया है? 500 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया? 500 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें ईटा1 निकालेंगे पहले केस के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? T1 माइनस T2 ओवर T1, यही तो होता है। ओके, तो यहाँ पर T1 का मान वैल्यू क्या है? 1600 डिग्री सेल्सियस और T2 का मान क्या? 500। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना मिल जाएगा हमें? 1100। ओके, ना अब ध्यान देने वाली फ्रेंड्स बात क्या है, यहाँ पे जो T1 का वैल्यू रखेंगे, आप सोच रहे हैं 1500 या 1600 रख दें ना, यहाँ पे 1500 नहीं रखें। इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना था? 1500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन टेम्परेचर सोर्स की बात हो रही है। ओके, नीचे नीचे देखिएगा फ्रेंड्स, नीचे इसकी किसकी बात हो रही है? टेम्परेचर सोर्स। तो इसे हम केल्विन में बदलेंगे। तो 1500 में हम 273 ऐड कर देंगे तो 1773 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो टेक ए स्क्रीनशॉट। ना अब हम केस 2 के लिए पढ़ेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो हमारा ये है केस 1 के लिए। ओके, अब केस 2 के लिए हम ईटा2 निकालेंगे एंड देन फिर फाइनली हम ईटा1 और ईटा2 में कंपेयर करेंगे। ओके, कौन बड़ा है कौन छोटा। ऑलराइट, सो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, है ना? 1173, सॉरी 1100/1773। ओके, नाउ सेकंड केस क्या है फ्रेंड्स कि T2 को 100 डिग्री सेल्सियस से कम कर देने पर, है ना? तो इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स, ब्रश चेंज कर लेते हैं। ओके, सेकंड केस हमारा उसमें बोल रहा है कि T2 को 100 डिग्री सेल्सियस पे कम कर देने पर, यानी कि जो हमारा सिंक का टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम क्या कर रहे हैं? 100 डिग्री सेल्सियस कम कर दे रहे हैं। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस कम कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 400 डिग्री सेल्सियस। ओके, ना फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे ना, यहाँ पे नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी हो रही है। ओके, जब कमी या वृद्धि की जाती है तब हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते। ओके, नाउ T1 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कमी किस में हो रही है? सिंक में। लेकिन उसने सोर्स का तो जिक्र नहीं किया, तो सोर्स का यानी कि स्टार्टिंग वाला ही रहता है। स्टार्टिंग में कितना था हमारा? 1500 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ अब ईटा2 का फार्मूला लगा देंगे। ईटा2 का फार्मूला क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस बटे टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ओके, तो देखिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? 1500 में से 400 चला गया, कितना बचा? 1100। ओके, ओवर। अब यहाँ पे सिंक सोर्स का जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स वो कितना है? सोर्स का टेम्परेचर 1500 है। ओके, सॉरी, सोर्स का टेम्परेचर कितना है? 1500। सोर्स का टेम्परेचर कितना है? 1500 में से फ्रेंड्स हम 273 जोड़ेंगे, कितना मिल जाएगा? 1773। ओके, सो फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इससे पहले केस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अगेन रिपीट कर देते हैं। तो जो केस 2 के लिए हमारा ईटा2 का हमारा ये तो सही है। ओके, ये हमारा सही है। केस 1 के लिए क्या मिस्टेक होगी दोबारा बता देते हैं, ठीक है? फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो सही है। ओके, ओके, ईटा1 में देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, पहले केस के लिए T1 का वैल्यू कितना था हमारा? 1600, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट कर दिया था ना, है ना? 16 डिग्री। और T2 का मान कितना था हमारा? 500 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे हमने ईटा1 का वैल्यू निकाला था, क्या था? T1 माइनस T2/T1। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस फ्रेंड कितना निकला था? 1100 ओवर। यहाँ पर T1 का मान फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे? 273 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 1873। क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? 1173। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि T1 का मान क्या है? 1100/1873। ओके, देखिए अलग से लिख देते हैं। जो हमारा ईटा1 का मान है वो कितना है? 1100/1873, यही तो है। ओके, एंड फ्रेंड्स जो हमारा ईटा2 का मान होता है वो कितना है? 1100/1800, सॉरी कितना है? 1773। ओके,
तो जब हम दोनों में कंपेयर करेंगे तो फ्रेंड हम पाएंगे कि ईटा 1 का जो मान है वो लेस देन है ईटा 2 से। ओके, यानी कि नीचे वाला वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आने वाला मान कम होगा, और कम है तो ज़्यादा होगा। कब? जब न्यूमेरेटर सेम हो। ओके, अभी ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको आती होंगी कि अगर नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है तो आने वाला वैल्यू कम होगा, और कम है तो ज़्यादा होगा। ओके, इस प्रकार हम कह सकते हैं ईटा 1 का मान लेस देन होगा किससे? ईटा 2 से। अर्थात सेकंड केस में हमारी जो कार्नोट इंजन की दक्षता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी, अर्थात दूसरे वाले केस में कार्नोट इंजन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। राइट, किस केस में? सेकंड वाले केस में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट है 51। ठीक है, 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। बोला कि 627 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थित एक स्रोत से कार्नोट इंजन 4.2 गुणे 10⁶ जूल ऊष्मा लेता है, यानी कि ये क्यूबन हो गया। कहाँ से ले रहा है? स्रोत से, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यूबन क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन फ्रॉम द सोर्स। ओके, कुछ कार्य 27 डिग्री सेल्सियस पर स्थित एक सिंक को लौटा देता है। इंजन की दक्षता क्या है? प्रति चक्र कितना लाभकारी कार्य संपादित होता है? तो चलिए फ्रेंड्स, इसे भी कर लेते हैं। तो सोर्स का टेम्परेचर फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है कितना? इतने डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी कि सोर्स का टेम्परेचर भाई साहब ने दिया है हम लोगों को कितना? 627 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी इसमें 273 ऐड करके केल्विन में बदल लें। 600, 200, 800, 800 900, यानी कि 900 केल्विन। कितना हो जाएगा? ओके फ्रेंड्स, बच्चों की तरह मत जोड़िए 7 3 10 10 का 0 80 लगेगा, ऐसे नहीं जोड़ना है। ठीक है, 600, 200, 800, 77, 27, 100, या कितना हो जाएगा? 900। लाइक समथिंग यू हैव टू एडिट। ऑलराइट, नाउ T2 का वैल्यू फ्रेंड्स कितना है? T2 का वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी 273 प्लस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 300 केल्विन। तो फ्रेंड्स, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि अगर टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में दिया जाता है सिंक का और सोर्स का, तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, एंड देन वी विल यूज़ दी फार्मूला। ऑलराइट, ये नहीं कि डायरेक्ट बस वैल्यू रखिए T1 का मान इतना, इतना मान, T2 का मान इतना यूज़ कर दिए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्यों? हम जानते हैं कि T1 और T2 की जो वैल्यू है ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्री केल्विन। ऑलराइट, सो हियर वी नीड टू फर्स्ट चेंज इट इनटू द डिग्री केल्विन। ऑलराइट, नाउ अब फ्रेंड्स पूछ क्या रहा है? फ्रेंड्स वो पूछ रहा है ईटा। क्या पूछ रहा है? ईटा। लेकिन और भी कौन सी वैल्यू दी है उन्होंने? Q1 का मान दिया है फ्रेंड्स कितना? 4.2 इंटू 10⁻⁻26 जूल, यही तो दिया। तो इतनी वैल्यू हमें दी है। अब ईटा और डब्ल्यू पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ईटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - T2/T1। ओके, तो चलिए लगा देते हैं। तो ईटा का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, देखिए वो क्या होता है? ओके, ईटा का फॉर्मूला होता है हमारा क्या? 1 - T2/T1, यानी कि फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो T1 - T2/T1 टेम्परेचर का डिफरेंस। ओके, तो T1 का वैल्यू कितना था फ्रेंड्स? हमारा 900। कितना था? 900। और T2 का वैल्यू कितना निकला था? 300 केल्विन वाला। ओके, ओवर, एंड T1 का वैल्यू कितना था हमारा? 900। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमें मिल जाएगा कितना? 600/900। कितना मिल जाएगा? 600/900। 2 जीरो से 2 जीरो नमस्ते, 2 और 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 0.6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 0.66। ओके, तो ये हमारा होगा ईटा का मान। ऑलराइट, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा जो ईटा का वैल्यू आया वो कितना है? 2/3। कितना है? ईटा का वैल्यू आया फ्रेंड्स 2/3। तो ईटा का मान फ्रेंड्स हम लोगों का है 2/3। फिर सेकंड केस के लिए देखिए, ईटा का मान कितना है? 2/3। ईटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, W/Q1। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओके, 2/3 लिख सकते हैं ना ऐसे। ओके, तो ईटा इक्वल टू 2/3। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो W का मान फ्रेंड्स हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2/3 गुणे Q1, और Q1 का वैल्यू फ्रेंड्स इन्होंने दे रखा है कितना? 4.2 इंटू 10⁻26। ओके, तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा? देखिए अलग से दिखा देते फ्रेंड्स। हमारे जो W का जो मान होगा, W बराबर फॉर्मूला क्या होगा? 2/3 इंटू Q1, यही तो था। चलिए Q1 का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2/3 गुणे 4.2, दशमलव हटा देंगे बटे में 10 आ जाएगा। ओके, गुणे 10⁻26। ओके, तो 3 से कैंसिलेशन कर लेंगे। कितना बार कर देगा? 3 × 3 3 × 12। ओके, एंड 14 दूनी 28। 28 में जब 10 का भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा? 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴
26 जूल। ओके, तो ये हमारा डब्ल्यू का वैल्यू निकल आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड। ओके, तो ये कहने का मतलब क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ईटा निकाल लेंगे। और ईटा कैसे निकलता है? टेम्परेचर डिफरेंस बटे सोर्स ऑफ टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, राइट। और इसके बाद ईटा का फार्मूला खोल देंगे, डब्ल्यू बटे Q1, और क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 Q1। ओके, वैल्यू प्लेस कर देंगे, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वो मैटर निकला इन्होंने कैसे किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने के एक से अधिक मेथड हो सकते हैं। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। देखिएगा 47 क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज परसेंटेज में दिया गया और परसेंटेज वाला एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार मेरे भी एग्जाम में पूछा गया था। ओके, जब मैंने दिया था एयरफोर्स का एग्जाम, तो एक कैरेनोट इंजन की जो दक्षता है वो कितना है? 60% है। और इसकी सिंक का ताप कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है। और इसकी स्रोत के ताप में कितना परिवर्तन किया जाए कि इसकी दक्षता कितनी हो जाए? 70% हो जाए। कितनी हो जाए? 70% हो जाए। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने जो ईटा का जो वैल्यू दिया है फ्रेंड्स वो कितने दिया है? सो सी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कार्नोट इंजन की दक्षता कितनी दी है? 60%। ओके, तो देखिए कार्नोट इंजन की दक्षता कितनी दी गई है? 60%। तो यानी कि ईटा का मान हम लोगों को दिया है 60%। तो प्रतिशत फ्रेंड्स अगर हम लोगों को हटाना है तो बटे में कितना आ जाएगा? 100। यानी कि पहले इसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ओके, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 3/5। कितना मिल जाएगा? 3/5। ओके, सॉरी, कितना मिल जाएगा? 3/5। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे? ईटा का फार्मूला खोल देंगे। क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस बटे सोर्स ऑफ टेम्परेचर, यही तो होता है। ओके, इसे फर्दर सॉल्व करें। ईटा का मान कितना निकला? 3/5। ये गिवन है ना। टेम्परेचर डिफरेंस T1 का मान हम लोगों को निकालना है। ओके, एंड माइनस T2 का मान इन्होंने दिया 27 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है? 27 डिग्री। इसे डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में बदल दें तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा बटे T1। ओके फ्रेंड्स, अब बच्चों की तरह नहीं लिखेंगे T1 का मान 27 डिग्री सेल्सियस है, फिर इसे डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273। ठीक है, बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सॉरी, क्रॉस मल्टीपल नहीं, इसे अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। यानी कि 3/5 अलग अलग सेपरेट, मतलब T1 के भी बटे में T1 है ना, और 300 की भी बटे में, यानी कि 1 - 300 बटे T1, यही तो मिलेगा। ओके, जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ब्रश चेंज कर लेते हैं कि जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए फर्दर सॉल्व करने पर क्या मिलेगा फ्रेंड्स। तो 300 बटे T एक साइड कर लें, है ना, और ये 3/5 इधर में ले आए तो 1 - 3/5, 1 - 3/5 हमें क्या दे देगा? 2/5, यही तो देगा। और 2 से ये कैंसिलेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 150। ओके, 150 गुणा 5 में हो जाएगा, कितना मिल जाएगा? T के वन का मान मिलेगा हमें 750। कितना मिल जाएगा? 750। ओके, तो T1 का मान हमें कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स? 750। ओके, T1 का मान फ्रेंड्स मिलेगा हमें 750। कहने का मतलब हमें सोर्स का टेम्परेचर कितना मिल गया? 750 केल्विन। कितना मिल गया? 750 केल्विन। ओके, नाउ तो फ्रेंड्स हम लोगों को T1 मैंने सॉल्व करके ईटा का फॉर्मूला खोल के T1 का मान कितना निकाल लिया? 750 केल्विन। कितना निकाल लिया? 750 केल्विन। ओके, और नाउ ये फ्रेंड्स बोला कि इसमें कितना बढ़ा दिया जाए, यानी कितना बढ़े। तो मैंने मान लिया T टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, ये X बढ़ा दिया जाए। ठीक है, यानी कि मैंने मान लिया इसमें जो टेम्परेचर X इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, यानी कि 750 केल्विन में मैंने X डिग्री केल्विन क्या कर दिया? इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, तो ईटा का मान क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, तो ईटा का मान होगा आपकी बार क्या? T1 डैश माइनस T2 बटे T1। ओके, अब T1 का रोल T1 डैश करेगा। ओके, क्योंकि मैंने X डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कितना होगा? 750 प्लस X माइनस T2 का मान कितना है? 300 बटे T1 का मान कितना है हमारा? T1 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? T1 का वैल्यू हमारा कितना है? 750 प्लस T। ओके, मिट गया। सो देखिए T1 का मान फ्रेंड्स कितना था? सॉरी,
T1 का जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो हमारा क्या है 750। ओके, और इसमें हम क्या करें x डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो एक नया ईटा मिलेगा ना। तो ईटा बराबर, ठीक है, सूत्र क्या होता है T1 माइनस T2 बटे T1। तो T1 का मान कितना है 750 प्लस x, और उसमें से T2 का मान 300 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 450 प्लस x, यही तो बचेगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने मनी मन में सॉल्व कर लिया। ओके फ्रेंड्स, सो मेंटल कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और नीचे हमारा क्या होगा 750 प्लस एक्स। ओके, ना ईटा का फ्रेंड्स मान यहाँ पे कितना हो जाता है 70% हो जाता है। कब हो जाता है जब हम सोर्स के टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन कर देते हैं, तो यानी कि 70%, यानी 70% का मतलब क्या हुआ 70/100। ओके, तो 450 प्लस एक्स बटे 750 प्लस एक्स, यही तो होगा। ओके, ना फ्रेंड्स इसे फर्दर हम जब सॉल्व करेंगे, ओके फ्रेंड्स, जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को, तो आपको टी का मान कितना मिल जाएगा, तो आपको टी का मान मिल जाएगा 250 डिग्री सेल्सियस। कितना मिल जाएगा 250 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो फर्दर आप सॉल्व कर लिएगा। ओके फ्रेंड्स, आप बच्चे नहीं हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोर्स के टेम्परेचर में अगर 250 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट किया जाए, ठीक है, तो जो उसकी जो दक्षता है 60% से 70% हो जाएगी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वेल, आगे के जो न्यूमेरिकल है फिर वो अगले वीडियो में बताएंगे, बिकॉज वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स से आप ये भी बताइए कि वीडियो देखा आपको कैसा लगा। ओके, और अब अभी भी आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। और वेल, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, वहाँ पे भी आपने क्वेश्चन को एज ए डाउट मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, 100% मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ऑलराइट, वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।